नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में यूपीटेट एग्जाम के लिए जो कि 2026 में होने वाली है उसके लिए यहाँ पर हिंदी के 100 प्रश्न रखे गए हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले यूपीटेट एग्जाम के लिए। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डीके से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर जुड़ जाइएगा। और हमने पहले भी जो वीडियो बनाए हैं उनकी भी वहां पर पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, तो जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और ये भी पीडीएफ है जो 2 से 3 दिन में आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, है ना। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। शुरुआत करते हैं, वन लाइनर है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे ना, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित होती है। तो याद रखिएगा ये हिंदी आर्य भाषा परिवार से संबंधित होती है और काफी अच्छा प्रश्न है और शायद पूछा भी गया है ये अन्य टेट एग्जाम में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर, तो याद रखिएगा परमेश्वर में कर्मधारय समास होगा और यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो परम है जो ईश्वर, जिसे परमेश्वर कहते हैं और इसमें कर्मधारय समास होगा, है ना, याद रखिएगा। निर्दोष किस प्रकार का शब्द है। जो निर्दोष शब्द है ये किस प्रकार का शब्द होगा, तो ये गुणवाचक विशेषण शब्द का एक प्रकार होगा। राम ने खाना खाया में राम कौन सा कारक है। यहाँ पर जो राम है ये किस प्रकार का कारक होगा, तो ये कर्ता कारक होगा। कैसा होगा भैया, ये एक कर्ता कारक होगा, है ना। चौथे का आंसर होगा आपका कर्ता कारक। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि जल का पर्यायवाची क्या होगा। तो जल का पर्यायवाची होता है नीर। अन्य क्या होते हैं जल के पर्यायवाची, तो जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, अंबु, सलील, तोय, वारी, पई, उदक, जीवन, आब और अमृत। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची शब्द है, जल के पर्यायवाची शब्द। जरूरी नहीं कि विकल्प में नीर दे, इसमें से किसी प्रकार से भी पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा जल के पर्यायवाची शब्दों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। तो कृतज्ञ का जो विलोम होता है वो कृतज्ञ भी होता है और अकृतज्ञ भी होता है। कभी कभी विकल्प में अकृतज्ञ देते हैं और कहीं कहीं कृतज्ञ दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कृतज्ञ का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं उपकार मानने वाला, और विलोम यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, जो उपकार ना माने, है ना, जो उपकार को ना मानने वाला उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं या फिर अकृतज्ञ कहते हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सुबह का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए प्रातः काल होता है। प्रातः काल के साथ साथ भोर, प्रभात, सवेरा, उषा और प्रातः काल, है ना, जैसे कि विकल्प यहाँ पर इसके उत्तर में ही दिया हुआ है। तो याद रखिएगा सुबह के पर्यायवाची शब्द इतने मैं जितने भी बता रहा हूं सारे के सारे अच्छे और दमदार प्रश्न है। तो ये सुबह का पर्यायवाची शब्द आपका प्रातः काल होगा यहाँ पर, और अन्य जो उसके पर्यायवाची शब्द है उनके बारे में भी आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका कि कब किस अवयव की श्रेणी में आता है। जो कब शब्द है ये किस अवयव की श्रेणी में आता है, तो याद रखिएगा ये कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव की श्रेणी में आता है। किसमें आता है, कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव की श्रेणी में आता है। नवीन का विलोम शब्द पूछ लिया गया भैया कि नवीन का विलोम शब्द क्या होता है, तो विकल्प में प्राचीन हो तो भी सही होगा, पुराना हो तो भी सही होगा, एक साथ दोनों नहीं होंगे। नवीन का विलोम शब्द प्राचीन भी होता है और पुराना भी होता है। अगला प्रश्न है पुत्री का तद्भव रूप क्या होगा। तो पुत्री का तद्भव, है ना, पुत्री का तद्भव रूप होता बेटी। याद रखिएगा यदि पुत्री का तद्भव रूप पूछे तो बेटी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया। अच्छा प्रश्न है, हिंदी का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन यहोशुआ केटलर के द्वारा लिखा गया था हिंदी का प्रथम व्याकरण। याद रखिएगा, नाम अच्छा है और प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रोज्वल, प्रोज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रोज्वल का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रा प्लस उज्ज्वल, इससे बनता है प्रोज्वल। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे, लड़का खेल रहा है, इसमें कौन सा काल है, तो खेल रहा है यानी कि ये वर्तमान काल है, अभी वर्तमान काल चल रहा है यानी कि खेल रहा है ना। खेल रहा था ये नहीं पूछा गया, खेल रहा है तो ये वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम में, है ना। किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गुरुमुखी पद में समास होगा। गुरुमुखी पद में समास पूछा गया है, कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसमें बहुब्रीहि समास होगा गुरुमुखी पद में।
जल्दी किस शब्द भेद में आता है? जो जल्दी है ये किस शब्द भेद में आएगा? तो याद रखिएगा ये क्रिया विशेषण में आएगा। जल्दी किसमें आएगा? क्रिया विशेषण का ये शब्द भेद है या फिर इसमें आता है जल्दी शब्द। तो याद रखिएगा राजा का बहुवचन शब्द पूछ ले तो देखिए राजा का तो वैसे खुद राजा ही बहुवचन होता है, लेकिन यदि पूछ ले तो यदि विकल्प में राजागण हो तो भी वो सही हो सकता है और राजा लोग हो तो भी सही हो सकता है, क्योंकि राजा को राजागण भी बोला जाता है, राजा लोग भी बोला जाता है। वैसे राजा शब्द अपने आप में एक वचन भी है और बहुवचन भी है, तो कहीं मैंने इसको पढ़ा था इसलिए मैंने इस प्रश्न को रख दिया है ना। वैसे तो यदि बहुवचन पूछे तो विकल्प में राजा हो तो टिक कर दीजिएगा, राजा ना हो उस स्थिति में आप राजागण या फिर राजा लोग पर टिक कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न गया किस धातु से बना है? तो प्रश्न जो गया है ये गम धातु से बना है। किससे बना है भैया? गम धातु से आपका गया बना हुआ है। याद रखिएगा पाना किस प्रकार की क्रिया है? जो पाना है ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये सक्रमक क्रिया है। एक होता आक्रमक क्रिया और एक होता सक्रमक। तो यहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? पाना सक्रमक क्रिया हो जाएगा। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो बुद्धिमान हमेशा याद रखिएगा, सभी को पता ही होगा कि हमेशा प्रत्यय कहां पर लगता है? पीछे लगता है। तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नीलकमल में कौन सा समास होगा भैया? सभी को पता होगा इसका आंसर कर्मधारय समास, और इसका समास विग्रह होता है नीला है जो कमल। प्री का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो प्री का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो प्री नहीं होता, प्रिया होता है ना। तो मिसप्रिंट हुआ है, क्या होता है? स्त्रीलिंग रूप प्रिया होता है प्री का, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखिएगा विद्यालय एक तत्सम शब्द होता है। किस प्रकार का शब्द होगा? ये तत्सम शब्द होगा। मीठा का विलोम शब्द पूछा गया है, तो मीठा का विलोम शब्द होता है कड़वा। गीत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गीत का पर्यायवाची शब्द होता है गान, है ना। और इसके अन्य कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द है गाना, धुन, तराना, राग, भजन और लोरी, है ना। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? गीत के पर्यायवाची शब्द है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। तुम कौन सा सर्वनाम है? जो तुम शब्द है ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम। याद रखिएगा हम किस वचन में है? जो हम है ये किस वचन के अंतर्गत आता है? तो ये बहुवचन के अंतर्गत आता है, या फिर हम बहुवचन शब्द है ना। याद रखिएगा। मेधा किस लिंग की है? तो ये स्त्रीलिंग है। क्या नाम क्या है ये? मेधा स्त्रीलिंग है एक, है ना। ये एक लड़की का नाम है, तो इसे क्या कहेंगे आप? स्त्रीलिंग कहेंगे। उषा का विलोम शब्द क्या है? तो उषा का विलोम शब्द होता है संध्या। दिन रात का यहाँ पर समास पूछा गया है कि दिन रात में कौन सा समास है? तो सभी को पता होगा भैया इसमें द्वंद्व समास होता है दिन रात में। छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन काफी इंपोर्टेंट है आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए। राम जैसा लड़का में क्या अशुद्धि है? राम जैसा लड़का, तो देखिए यहाँ पर राम जैसे लिखा हुआ, राम जैसे लड़का में क्या अशुद्धि है? तो इसमें विशेषण की अशुद्धि है। किसकी है? विशेषण की। सही प्रयोग होगा राम जैसा लड़का, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ? जैसे। तो ये अशुद्धि क्या हो जाएगी आपकी? विशेषण की अशुद्धि हो जाएगी। और राम, या तो इसे सही कह सकते हैं राम जैसा लड़का, या फिर राम जैसा एक लड़का, है ना। यहाँ पर ये अशुद्ध लिखा हुआ और अशुद्धि क्या है? एक विशेषण है। याद रखिएगा। शिक्षा किस धातु से बना हुआ है? तो शिक्ष धातु से बना हुआ है आपका शिक्षा। इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। कमल किस लिंग का है? तो कमल एक पुरुष का नाम होता है कमल, आपने देखा होगा, तो ये पुल्लिंग शब्द होगा कमल। किस शब्द भेद में है? तो किसी जो है ये सर्वनाम, कौन से सर्वनाम में होगा? ये डायरेक्टली यदि पूछे कि भाई ये क्या है ये शब्द भेद, तो सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है आपका किसी, है ना। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करेंगे। तो बहिन, बहिन का शुद्ध रूप क्या है? बहिन जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध रूप है, लेकिन इसका शुद्ध रूप पूछा गया है, तो बहिन का शुद्ध रूप होता है बहन। क्या होता है? बहन। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? तो कृष्ण को काला भी कहते हैं, श्याम भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं कृष्ण के, लेकिन जो दो नाम थे वो मैंने रख दिए हैं। और अशिक्षित कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा नकारात्मक शब्द है अशिक्षित। शिक्षित होता तो वो सकारात्मक होगा, लेकिन यहाँ पर अशिक्षित पूछा गया है, तो किस प्रकार का शब्द होगा? ये नकारात्मक शब्द होगा। गौरव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो गौरव का शब्द होता है मान, और इसके अलावा सम्मान होता है, महिमा होता है, गरिमा, अभिमान, शान, नाज, फक और भारीपन। ये सभी क्या है भैया? सॉरी, ये सभी क्या है? आपके गौरव के पर्यायवाची शब्द है। जो मान है उससे संबंधित और भी जो इंपोर्टेंट
पर्यायवाची शब्द है गौरव के, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। निर्धन का विलोम शब्द क्या है भैया? निर्धन का विलोम शब्द होता है धनवान। क्या होता है? धनवान होता है। छत्रपति कौन सा समास से, छत्रपति में कौन सा समास से पूछा गया? तो छत्रपति में याद रखिएगा बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्नवाचक अवयव न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक अवयव जो होते हैं उसमें न का प्रयोग होता है, तो कहां पर प्रयुक्त होता है? तो वो वाक्य के अंत में होता है। जैसे कि यहां पर मैंने एक उदाहरण भी लिखा है, आप इधर ही रहते हो ना, तो जो ना शब्द कहां पर लगा हुआ है? वाक्य के अंत में लगा हुआ है ना। प्रश्नवाचक अवयव न वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण भी आपको बता दिया है। तो याद रखना है, लौटना किस प्रकार की क्रिया है? तो लौटना जो क्रिया होगी एक आक्रामक क्रिया होगी। कौन सी? आक्रामक क्रिया होगी। विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी होता है। सजा का अर्थ क्या होता भैया? सजा का अर्थ होता दंड। क्या होता है? दंड होता है। बरसना, बरसना किस प्रकार की क्रिया है? तो याद रखिएगा बरसना जो है आक्रामक क्रिया होगी। किस प्रकार की क्रिया होगी? ये आक्रामक क्रिया होगी बरसना। मधुर का विलोम शब्द पूछा गया, मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कर्कश भी कह सकते हैं, कटु या फिर तीखा, तीनों में से कुछ भी आ जाए आपको टिक कर देना है। मधुर को कर्कश भी कहा जाता है, कटु या तीखा भी कहा जाता है मधुर का विलोम शब्द। कवि किस लिंग का है? तो कवि एक पुरलिंग है। क्या है? पुरलिंग है। और कवि का यदि स्त्रीलिंग शब्द पूछे तो कवित्री है। यहाँ पर पुरलिंग आपका कवि हो जाएगा और कवित्री यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलना किस प्रकार की क्रिया है यदि पूछे तो ये आक्रामक क्रिया है। अध्यापक का पर्यायवाची शब्द पूछे सरल सा है। अध्यापक का पर्यायवाची शब्द होता है शिक्षक। शिक्षक के साथ साथ हम इनको आचार्य भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं अध्यापक को। तो दो और याद कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता याद करने की आवश्यकता है, ये सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है। राजकुमार शब्द में पूछ लिया भैया कौन सा समास है? तो राजकुमार शब्द में आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। यथा राजा तथा प्रजा में कौन सा अलंकार है? यानी कि जैसी राजा वैसी प्रजा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होगा। कोयल गाती है में कोयल कौन सा कारक है? इस कोयल में, ये कोयल जो है इस वाक्य में ये कौन सा कारक, किसका कारक काम करेगी? कौन से कारक का? तो कर्ता कारक का काम करेगी। यानी कि कोयल क्या है? यहाँ पर एक कर्ता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक आपका सही हो जाएगा। पुस्तक किस लिंग की है भैया? तो पुस्तक को क्या कहेंगे हम? स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग में आएगा आपका पुस्तक। याद रखिएगा ग्रह का तद्भव रूप पूछे तो ग्रह का तद्भव रूप होता है घर। क्या होता है? ग्रह का तद्भव रूप घर होता है। उठना किस प्रकार की क्रिया भैया? तो याद रखिएगा उठना एक प्रकार का आक्रामक क्रिया है। कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? आक्रामक क्रिया हो जाएगी। नेक का पर्यायवाची पूछ ले, नेक का पर्यायवाची होता है अच्छा। इसके साथ साथ नेक का आपका भला हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, उत्तम, शिष्ट, कृपालु और विनम्र। ये सभी के सभी नेक के पर्यायवाची शब्द है, अच्छे हैं, याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करें तो अनुशासन का विलोम शब्द पूछा गया है कि अनुशासन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुशासन का विलोम शब्द होता है अव्यवस्था। अब यहाँ पर विलोम शब्द तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अनुशासन की को अव्यवस्था भी कहते हैं। इसका विलोम शब्द अव्यवस्था भी होता है, अनुशासनहीनता भी होता है, अराजकता भी होता है, असंगठन भी कहते हैं और अनियंत्रितता भी कहते हैं। ये सारी किसके विलोम शब्द है? आपके अनुशासन के विलोम शब्द है, आपको पता होना चाहिए। जैसा कौन सा शब्द भेद है? जो जैसा है ये कौन सा शब्द भेद है भैया? तो ये संबंध बोधक है। कैसा शब्द है? ये संबंध बोधक है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा और वैसा के बीच जो संबंध दिखाया गया है उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। यानी कि दोनों में संबंध बना रहा। कौन बना रहा संबंध? यहाँ पर जैसा और वैसा। तो ये जो जैसा है ये किस में आ जाएगा? आपका संबंध बोधक में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हृदय का तद्भव रूप पूछे तो हृदय का तद्भव रूप होता है दिल। क्या होता है? दिल होता है। मालक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा भैया? मालक अशुद्ध रूप है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है मालिक। दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो दौड़ना एक आक्रामक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। निर्मल का विलोम शब्द पूछा भैया, निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? तो मलिन होता है ना। निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? मलिन होता है। अग्नि किस लिंग की है? तो अग्नि को क्या कहेंगे आप? स्त्रीलिंग में रखेंगे। कहां पर रखेंगे? स्त्रीलिंग में। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे है ये किस प्रकार का सर्वनाम है भैया? तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मुझे इसमें आएगा, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। मुझे याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा यदि सर्वनाम तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा।
और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियो बनाने की हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, है ना। अगला प्रश्न, उदार का पर्यायवाची शब्द पूछ ले, तो उदार का पर्यायवाची शब्द होता है विशाल हृदय यानी कि दानी, है ना। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है दानशील, उदार चेता, फराग दिल, दरिया दिल, सज्जन, महामना, सदाशय और सहृदय, ये सभी के सभी आपके उदार के पर्यायवाची शब्द है। अनुराग का पर्यायवाची शब्द पूछ ले, तो अनुराग का पर्यायवाची शब्द है प्रेम। इसके साथ साथ स्नेह, लगाव, आसक्ति, प्रणय और अनुरक्ति भाव, ये अनुराग के क्या हो जाएंगे, आपके सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। दयालु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भैया, दयालु का विलोम शब्द होता है क्रूर। सूरज शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो सूरज क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है, अच्छा प्रश्न है। तो यात्रा साहित्य का जो पितामह है ये राहुल साकृत्यायन को कहा जाता है। किसे, राहुल साकृत्यायन को कहा जाता है। श्रवण किस धातु से बना हुआ है भैया, श्रवण, तो याद रखिएगा ये श्रु धातु से बना हुआ है आपका श्रवण। महानगर कौन सा समास है, महानगर में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसमें कर्मधारय समास है महानगर में। हिंदी में छायावाद के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा छायावाद के जनक पूछा गया है तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है हिंदी का। अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। गद्य शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया है गद्य शब्द। आगे बढ़ेंगे, बुद्धि किस लिंग की है, तो याद रखिएगा जो बुद्धि है ये स्त्रीलिंग में आएगी। किस में आएगी भैया, स्त्रीलिंग में आएगी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो मौलिक उपन्यास के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए, उसे परीक्षा गुरु कहा जाता है। ये किसके द्वारा लिखा गया, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया, 1982 में लिखा गया। कर्मठ का अर्थ पूछ लिया गया भैया, कर्मठ का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है परिश्रमी, है ना। समानार्थी शब्द पूछ लिया इसका, कर्मठ का अर्थ पूछ लिया, समानार्थी शब्द पूछ लिया, परिश्रमी आपका सही हो जाएगा। दोहा किस छंद का उदाहरण है, दोहा, याद रखिएगा दोहा मात्रिक छंद का उदाहरण है। किसका है, मात्रिक छंद का उदाहरण है। नीति शास्त्र किस समास का उदाहरण है, ये पूछा गया है, यानी कह सकते हैं कि नीति शास्त्र में कौन सा समास लगा हुआ है, पूछा गया है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। नीति शास्त्र में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। आगे हम बढ़ेंगे, निराला, निराला किस साहित्य युग के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा निराला छायाविद युग यानी छायावाद युग के कवि माने जाते हैं निराला, है ना, आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। आगे चले, चंचल, चंचल का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया, चंचल का पर्यायवाची शब्द होता है चपल और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अस्थिर, चलायमान, अधीर, उद्दिगम, नटखट, चुलबुला और अस्थिर, है ना। ये सभी के सभी क्या है, एक साथ दो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिख दिए गए हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है ना। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द है वो किसके हैं, चंचल के पर्यायवाची शब्द है। दौड़ना, दौड़ता किस काल का रूप है, जो दौड़ता है, दौड़ लगा रहा है, तो ये किस काल का रूप है भैया, तो ये वर्तमान काल का रूप है। किसका है, वर्तमान काल का रूप है। कामायनी के बारे में पूछ ले, कामायनी के लेखक कौन है भैया, तो कामायनी के लेखक कौन होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग से संबंधित है, तो याद रखिएगा भारतेंदु युग, है ना, सीधा सीधा भारतेंदु युग दिया जाता है, साथ में आपको नवजागरण युग भी याद रख लेना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के संबंधित है, तो नवजागरण युग यानी कि भारतेंदु युग के युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से माने जाते हैं भैया, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ के बारे में पूछा गया है। एक आपके जयशंकर प्रसाद, दूसरे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे आपके सुमित्रा नंदन पंत और चौथे नंबर पे है महादेवी वर्मा। इन चारों को छायावाद का स्तंभ माना जाता है, याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया, तो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। साकेत के रचनाकार कौन है, तो साकेत के रचनाकार पूछा है तो मैथिली शरण गुप्ते। कौन है भैया, मैथिली शरण गुप्ते है साकेत के रचनाकार। तार सप्तक के बारे में पूछ ले कि भाई तार सप्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे, है ना, आप अज्ञे भी याद रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इनका उपनाम है। तो याद रखिएगा तार सप्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया, अज्ञे जी द्वारा किया गया। अंधायुग नाटक के रचनाकार कौन है, तो अंधायुग नाटक के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती अंधायुग नाटक के रचनाकार है।
अंतरिक्ष का तद्भव रूप पूछ ले कि भाई अंतरिक्ष का तद्भव रूप क्या है, तो वो आकाश होगा अंतरिक्ष का तद्भव रूप। आगे बात करें कर्म भूमि के लेखक कौन है, तो कर्म भूमि के लेखक के बारे में पूछे तो याद रखिएगा वो आपके मुंशी प्रेमचंद हो गए। रत्न का पर्यायवाची पूछ ले, रत्न का पर्यायवाची शब्द होता है मणि। इसके अलावा नगीना भी होता है, जवाहर भी होता है और जौहर भी होता है रत्न के पर्यायवाची शब्द। कुरुक्षेत्र काव्य किसके द्वारा लिखी गई भैया, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र जो काव्य है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई। जलधारा में समास पूछ लिया आपसे कौन सा समास, तो याद रखिएगा इसमें तत्पुरुष समास होगा। महाभोज उपन्यास के लेखक के बारे में पूछ ले किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया था महाभोज उपन्यास। आगे बात करें तो शोक का विलोम क्या होगा, शोक का विलोम होता है आनंद और आनंद का विलोम होता है शोक, है ना। विपंथी उपन्यास के रचिता कौन है, तो विपंथी उपन्यास के रचिता के बारे में पूछे तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती होंगे। नयन किस लिंग का है, तो ये नयन क्या है भैया, एक पुरलिंग है। क्या है, नयन एक पुरलिंग शब्द है। चलना किस प्रकार की क्रिया है, तो याद रखिएगा चलना एक प्रकार का अकर्मक क्रिया है। शक्ति ये किस लिंग की भैया, तो शक्ति स्त्रीलिंग की है। किसकी भैया, स्त्रीलिंग शब्द है शक्ति। अगला और अंतिम प्रश्न है, जैसे कि मैंने बताया था टोटल 100 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न है कि क्षमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो क्षमा का पर्यायवाची शब्द होता है दया। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है माफी, दया, करुणा, अनुग्रह, क्षमादान, रहम और सहानुभूति। ये सभी के सभी क्षमा के पर्यायवाची शब्द है। और मुझे लगता है बहुत कम समय में 100 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये 100 प्रश्न का जो वीडियो है वो काफी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।